हेलो गाइस, सृष्टि क्लासेस की क्लास 11th में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है रोहित धीमान और आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत खास है, क्योंकि इस क्लास के माध्यम से आप प्रीवियस ईयर यानी लास्ट ईयर 2024 में पूछा गया कृषि गणित तथा प्रारंभिक सांख्यिकी एग्रीकल्चर मैथ का क्वेश्चन पेपर सोल्व करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके आने वाले परीक्षा की तैयारी को बेहतर बनाते हैं और किस तरह का एग्जाम पैटर्न रहता है उसके बारे में आपको सटीक जानकारी देते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आपने उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लिए तो आप समझ लीजिए कि बहुत अच्छा स्कोर आप करने वाले हैं, क्योंकि अधिकतर बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीट करके दिए जाते हैं। अभी तक मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो सभी सोल्व करा दिए हैं। 2024 वाला आज के वीडियो में सोल्व करेंगे। इससे पहले जितने भी हैं 2017, 18 और उससे भी पहले वाले जो भी सोल्व कराए हैं उन सभी की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उसका लिंक मैं वीडियो के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। उस प्लेलिस्ट में आपको बोर्ड एग्जाम से संबंधित और भी जो मटेरियल है प्रिपरेशन के लिए वो भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो क्लास को। देखिए, जैसे कि एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ 3 घंटे का ये पेपर होता है, 3 घंटे 15 मिनट का, और ये 50 अंकों का एग्जाम होता है एग्रीकल्चर मैथ का। और यहाँ प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, जो कि हर पेपर में मिलती ही है। इस प्रश्न पत्र में आपको कुल 17 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 50 अंकों के होते हैं। सभी प्रश्न करने होते हैं, आपको एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं होता। प्रश्नों के अंक जो होते हैं उनके सम्मुख अंकित होते हैं। ये कुछ मोटी मोटी सी बातें हैं जो आपको पेपर में पहले पढ़ने को मिलती हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे इसमें क्या आपको मिलेगा। क्वेश्चन पेपर में आगे बढ़ने पर हम देख सकते हैं, यहाँ से हमें फर्स्ट क्वेश्चन देखने को मिला है। सभी खंड करने हैं और ये ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन होंगे इस क्वेश्चन नंबर 1 में। और इसका जो खंड क है उसमें हमें एक क्वेश्चन दे दिया है जो फर्स्ट चैप्टर ही घातांक सिद्धांत से है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कोई एक ठीक है, उसका पता हम इसको सोल्व करके लगाते हैं। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखिए। हमें यहाँ जो गिवन है वो है ए रेज टू पावर एक्स इंटू वाई माइनस जेड अपॉन ए रेज टू पावर वाई इंटू एक्स माइनस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में हमें गिवन है ए रेज टू पावर एक्स इंटू 1 - वाई अपॉन ए रेज टू पावर वाई इंटू 1 - एक्स और इसकी पावर जेड। देखो क्या करते हैं, अब इस x का मल्टीप्लाई अंदर करा लो, एक्स वाई माइनस एक्स जेड। ओके, यहाँ y का मल्टीप्लाई करा लो अंदर, तो ये हो जाएगा a की पावर एक्स वाई माइनस वाई जेड। हो जाएगा या नहीं? ये जो z है इसकी गुणा यहाँ भी करा दो और यहाँ भी करा दो, और फिर जो आएगा उसकी गुणा अंदर भी करा दो। तो ये हो जाएगा a की घात एक्स जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन ए की घात वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड। अब अगर कोई टर्म इस प्रकार से लिखा गया है 1/a⁴m और उसको हम अंश में ले जाना चाहते हैं, तो अंश में उसकी घात को हम नेगेटिव बना देते हैं, यानी इसको हम a की घात -m लिख लेंगे। अब यहाँ a की घात एक्स वाई माइनस एक्स जेड है इंटू ए की घात, देखो जो पॉजिटिव है हाँ उसको नेगेटिव बना देंगे, माइनस एक्स वाई आ जाएगा, और जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बना देंगे।
प्लस वाई जेड आ जाएगा। इसी प्रकार से ये वाला टर्म एज इट इज लिखेंगे ए की पावर एक्स जेड माइनस एक्स वाई जेड इंटू, यहाँ देखो इनके साइन चेंज कर देंगे हम, तो वाई जेड माइनस का हो जाएगा और एक्स वाई जेड प्लस का हो जाएगा। अब इन ये सभी जो आधार हैं वो समान हैं और सभी गुणा में हैं। तो जब आधार समान होते हैं और गुणा में होते हैं तो आधार को एक ही बार लिखा जाता है और उसकी सभी घातों को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ सभी घातों को जोड़ दीजिए। फिर प्लस एक्स जेड माइनस एक्स वाई जेड और प्लस और ये वाला माइनस मिलकर गुणा होकर माइनस हो जाएंगे वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड। अब जरा आप देखिए एक्स वाई जेड नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है तो ये कैंसिल हो गया। फिर इसके बाद एक्स वाई नेगेटिव भी है और एक्स वाई पॉजिटिव भी है, कैंसिल हो गया। फिर इसके बाद वाई जेड पॉजिटिव भी है और वाई जेड एक्स जेड पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है तो कैंसिल हो गया। वाई जेड पॉजिटिव भी है और वाई जेड नेगेटिव भी है, कैंसिल हो गया। सब के सब कैंसिल हो गए भाई, तो ए की पावर 0 बच गया। और किसी की भी घात अगर 0 हो तो उसको हम 1 के इक्वल लिखते हैं और ऐसा हमें अपने ऑप्शन 3 में नजर आ रहा है। देखो यहाँ पर ऑप्शन 3, तो ऑप्शन 3 सॉरी ऑप्शन 3 नहीं, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ आई बात। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। सेकंड क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1 का ये खंड ख है और ये हमें चैप्टर 2 यानी लॉगरिथम से पूछा गया है। इसका सॉल्यूशन निकालते हैं और देखते हैं इसका क्या वैल्यू आएगा। देखो हमें दिया हुआ है log बेस 5 पर 125 यानी 125। देखो 125 को ना 5 की घात 3 लिखा जा सकता है। अब लॉगरिथम की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी है सामने लिखता हूं कि अगर कहीं पर log m रेज टू पावर n है ना तो उसको हम n log m लिख देते हैं। बेस चाहे कुछ भी हो, चाहे यहाँ e होता या a होता, तो ये जो पावर होती है ये पीछे चली जाती है, log के साथ मल्टीप्लाई में आ जाती है। ये log की प्रॉपर्टी है। अब इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 3 पहले आएगा भाई, 3 इंटू लॉग बेस 5 पर 5 हो जाएगा। अब लॉगरिथम की एक और प्रॉपर्टी बताता हूँ आपको। प्रॉपर्टी ये है कि अगर log बेस a पर a कहीं है तो उसको हम 1 लिखते हैं, या log बेस e पर e अगर कहीं है उसको भी हम 1 लिखते हैं। तो यहाँ log बेस 5 पर 5 है तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 3 इंटू 1 और 3 इंटू 1 तो 3 के इक्वल होगा। ऐसा हमें ऑप्शन 3 में नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसके खंड ग में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है चैप्टर नंबर 18 से, जो कि है निर्देशांक ज्यामिति। अब निर्देशांक ज्यामिति के इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। सबसे पहले देखिए आपको यहाँ 2 बिंदु दिए गए हैं। उन बिंदुओं को अगर मैं नोट करूँ नीचे तो 5 माइनस 3 और 4 7 दिए गए हैं। इनको मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु बताना है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, मध्य बिंदु के निर्देशांक। और ये होता है x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। और अगर आप पूछो x1 y1 कौन से हैं तो ये x1 y1 का काम करेगा और दूसरा बिंदु x2/2 का काम करेगा। अब हम इनको उठाते हैं और यहाँ फॉर्मूले में पुट कर देते हैं तो हमारे पास 5 प्लस 4/2 हो जाएगा
एंड -3 + 7/2 हो जाएगा। 5 + 4 होते हैं 9, तो यहाँ आ जाएगा 9/2 और 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 4, 4/2, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो हमारे पास आएगा 9/2 इंटू 2 और ऐसा हमें नजर आ रहा है ऑप्शन सेकंड में। आप देख सकते हैं इसका क्वेश्चन का ऑप्शन सेकंड सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया था वर्ष 2024 की परीक्षा में। देखिए इस क्वेश्चन में 1 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये दिया गया है आपको समांतर श्रेणी चैप्टर से, जो कि आपका चैप्टर नंबर 4 है, समांतर और गुणोत्तर श्रेणी। तो ये गुणोत्तर श्रेणी का क्वेश्चन है। गुणोत्तर श्रेणी आपके पास 5th चैप्टर है। तो यहाँ पर देखिए क्या हमें दिया गया है और क्या इसका सही ऑप्शन रहेगा, ढूंढते हैं। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद 8 और प्रथम पद 2 है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि ए प्रथम पद होता है जो कि 2 है और तीसरा पद यानी A3 है जो कि 8 है। तो पूछा है कि भाई पांचवा पद बताओ। पांचवें पद के लिए हम यहाँ AR⁵ 5 - 1 ये सूत्र लगा देंगे। ये कहाँ से आया, चूंकि nवा पद होता है गुणोत्तर श्रेणी का AR⁵n-1, तो n के स्थान पर हमने रख दिया 5, तो ये AR⁵ 5 - 1 हो गया, यानी A5 हो जाएगा AR⁴। अब हमारे पास A तो पहले से उपलब्ध है, हमें R चाहिए। R का वैल्यू हम यहाँ डालेंगे और A5 ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए चूंकि हमें पता है कि जो A3 होता है ना उसको हम AR² लिख सकते हैं और वो 8 के बराबर है। अब यहाँ हम A का वैल्यू डाल देते हैं, 2 है A का वैल्यू, R² बराबर हो जाएगा 8 के। यहाँ से 2 से 8 को काटकर 4 आ जाएंगे तो R² बराबर आ जाएगा 4 के। इसको हम लिख सकते हैं R² बराबर 2 का स्क्वायर। 2 से ये पावर पावर आपस में कैंसिल मान लो हो गई, तो R बराबर 2 आ गया। अब R बराबर 2 आ गया तो हम अपना दिया गया वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जो हमसे पूछा गया है। तो A5 हो जाएगा, A की जगह पर 2 रख दिया, R की जगह पर भी 2 रख दिया, इसकी घात हो गया 4। अब ये 2 की घात 4 तो ये है, एक ये है, 2 की घात हो गई टोटल 5 और 2 की घात 5 होता है 32 के बराबर। और 32 हमें ऑप्शन 3 में नजर आ रहा है, तो हमारे इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन 3 हो गया सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 1 का ये लास्ट पार्ट है जो अपनी कैटेगरी का क्वेश्चन है, 1 नंबर वाला। ठीक है, तो इसमें हमें क्या दिया गया है सबसे पहले नोट कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, सेक थीटा दिया गया है हमें 5/4 के इक्वल, और हमसे पूछा है कि भैया बताओ साइन थीटा कितना होगा। करने के कई सारे तरीके हैं, उनमें से जो सबसे आसान तरीका मैंने आपको बता रखा है वो है समकोण त्रिभुज वाला तरीका। तो समकोण त्रिभुज वाले तरीके में हम इसको इस प्रकार से करते हैं। देखो ये हमने लिख दिया सेक थीटा। अब हम जानते हैं कि अगर थीटा एंगल है तो इस सेक थीटा के लिए हम यूज करते हैं, अगर हम देखें वो शॉर्ट ट्रिक जो मैंने आपको पढ़ाई थी चैप्टर पढ़ाते समय, लाल बटे कक्का। अब ये बीच वाला नंबर जो होता है ये वाला यहाँ यहाँ सेक होता है और ये होता है कर्ण बटे आधार, यानी K/A होगा। यानी यहाँ k का काम कर देगा 5 और a का काम कर देगा यहाँ पर 4। अब जब तक आपको l का पता नहीं होगा यानी लंब का पता नहीं होगा तब तक आप साइन थीटा की वैल्यू नहीं बता सकते। और लंब को ज्ञात करने के लिए कर्ण के वर्ग में से आधार के वर्ग को घटाकर उसका वर्गमूल लिया जाता है, तब l का मान निकल कर आता है। तो 5 के वर्ग में से 4 का वर्ग घटा दीजिए। 5 का वर्ग तो भैया 25 होता है और 4 का वर्ग 16 होता है। अब 25 में से 16 घटे तो 9 आए और 9 का वर्गमूल तो 3 होता है। इसका मतलब L का वैल्यू 3 आ गया। अब हमें चाहे जो भी पूछ ले, केवल साइन थीटा नहीं, चाहे जो भी पूछ लेता, 5 के 5 में से हम सबको बता देते। तो साइन थीटा बराबर होता है भाई लंब बटे कर्ण होता है, और यहाँ लंब का मान 3 आया है, कर्ण का मान पहले से ही हमें पता था। तो आंसर आया 3/5 और 3/5 हमें अपने किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, 3/5 हमें अपने ऑप्शन सेकंड में नजर आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सेकंड सही जवाब है।
चलिए अब दो दो नंबर वाले क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट ईयर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने आ चुका है। ये दिया गया है हमें समांतर श्रेणी यानी एपी से। यहाँ हमें एक समांतर श्रेणी दी गई है 3 1 -1 -3, इसका 7वां पद पूछा है। तो हम सबसे पहले इस दी गई एपी को लिख लेते हैं पुनः से। गिवन एपी है हमारे पास 3 1 -1 -3 अप टू सो ऑन। अगर हम देखें इसका प्रथम पद, तो प्रथम पद भाई यहाँ पर हमें नजर आ रहा है ए का वैल्यू 3। और अगर हम निकाले इसका सारवंतर, तो सारवंतर निकलता है दूसरे पद यानी A2 में से पहले पद यानी A1 को घटाकर। दूसरा पद तो इसका 1 है, पहला पद 3 है, तो 1 में से 3 घटा दो -2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा डी का वैल्यू। अब चूंकि अगर हमें एनवा पद पूछता तो हम लिखते ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लेकिन हमें पूछा है सातवां पद, तो सातवें पद के लिए हम A7 फॉर्मूला लगाएंगे और ये हो जाएगा ए प्लस 7 माइनस वन इंटू डी। बस हमने क्या किया, उपरोक्त लिखे गए फॉर्मूले में एन के स्थान पर 7 रखते चले गए। तो ये आ जाएगा ए प्लस 6 इंटू डी। हमारे पास ए का वैल्यू ज्ञात है 3 है, 6 गुणा डी का वैल्यू भी ज्ञात है जो कि आया है -2। अब हम इसको 3 और प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12 लिख देते हैं और 9 में से 12 घटा दो भाई 3 में से 12 घटा दो भाई -9 आ जाएगा और -9 होगा इसका 7वां पद। बात समझ आई? देखिए ये जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, ये भी हमें 1 नंबर का ही पूछा गया है। अभी 1 नंबर वाली श्रेणी ही चल रही है, अभी 2 नंबर वाले क्वेश्चन नहीं आए हैं। तो ये प्रश्न भी 1 अंक में पूछा गया है। कैसे इसका सोल्यूशन होगा ध्यान से देखिए। यहाँ हमें कहा गया है दो बिंदु -7 5 और 1 -1 इनके बीच की दूरी हमें बतानी है। तो हम क्या करते हैं, गिवन पॉइंट्स लिखते हैं। गिवन पॉइंट्स दिए गए बिंदु -7 5 1 -1, इनका नोटेशन कर देते हैं। इसको x1 इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2 और इसको y2 मान लेते हैं। अब हमें बीच की दूरी ज्ञात करनी है। बीच की दूरी बराबर, इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई होता है। फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को जरूरी नहीं कि इसमें x2 और y2 पहले हो, ऐसे भी लिख सकते हैं। अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दोनों में से किसी भी प्रकार से इस फॉर्मूले को हम यूज कर सकते हैं, तो मैं पहले प्रकार से ही इसको यूज कर रहा हूं। x2 का वैल्यू आप देख सकते हैं 1 है, x1 का वैल्यू -7 है, एक माइनस ये है, एक माइनस यहाँ हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 7 आ जाएंगे यहाँ पर, इसका स्क्वायर हो जाएगा। y2 का वैल्यू -1 है, y1 का 5 है, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखिए 7 और 1 8, 8 का स्क्वायर हो गया और -5 और -1 -6 का स्क्वायर हो गया। अगर आप 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 आ जाता है, 6 का करते हैं तो 36 आ जाता है। अगर आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो 100 आ जाएगा और इसका वर्गमूल होता है 10। तो बीच की दूरी आ गई 10 मात्रक। मात्रक जो भी हो, यहाँ उसने मेंशनड नहीं किया है तो हम केवल मात्रक लिखकर छोड़ देंगे। बात समझ आती है? तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखिए, यह भी आपको 1 अंक में पूछा गया प्रश्न है। निर्देशांक ज्यामिति इसका टॉपिक है और हमें यहाँ 3 बिंदु दिए हुए हैं। सबसे पहला काम हमारा है, हम दिए गए बिंदुओं को नोट कर लेते हैं। दिए गए बिंदु 0,0
एक सेकेंड, 0,0, 0,3 तथा 4,0 और हमें इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो ये जो पहला बिंदु है इसको मैं x1 y1 कह रहा हूं, दूसरे बिंदु को x2 y2 कह रहा हूं और तीसरे बिंदु को x3 y3 कह रहा हूं। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो त्रिभुज का अक्षेत्रफल, इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूले में वैल्यूज डालने हैं, बस डालते चलते हैं। x1 का वैल्यू 0 है, y2 का वैल्यू 3 है, y3 का वैल्यू 0 है, प्लस x2 का वैल्यू 0 है, y3 का वैल्यू 0 है, y1 का वैल्यू 0 है, प्लस x3 का वैल्यू 4 है, y1 का वैल्यू 0 है, y2 का वैल्यू 3 है। यहाँ 1/2 है। देखो यहाँ 0 आ गया, जिसमें 0 आ गया और मल्टीप्लाई में आ गया वो तो पूरा 0 ही हो जाएगा। यहाँ भी 0 0 0 है, सेकेंड टर्म में भी, तो ये भी 0 आ गए। और थर्ड टर्म में यहाँ है -3, ये -3 और 4 गुणा होकर -12 बना देंगे, तो यहाँ -12 आ गया। ठीक है, अब इस माइनस को हम लेंगे नहीं क्योंकि हम अक्षेत्रफल नाप रहे हैं और अक्षेत्रफल को हम नेगेटिव नहीं लेते, तो हम ओनली यहाँ पर 12 लिख लेते हैं और इसको काट देंगे, 6 बार कट जाएगा ये 2 से, तो 6 वर्ग मात्रक आएगा इसका आंसर, 6 वर्ग मात्रक। ठीक है, बात समझ आती है। तो फॉर्मूले तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले आपको पूरे मैथमेटिक्स के लर्न करके ही जाना है एग्जाम में। ठीक है, फॉर्मूले और जो थीसिस है, जो कहते हैं कि जो कॉन्सेप्ट है, उन सभी पर आपको फोकस करना है। उनसे रिलेटेड फिर कोई भी क्वेश्चन आए आप आसानी से उन्हें लगा पाएंगे। और चैनल पर ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड 1 शॉट वीडियो उपलब्ध है, निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड 1 शॉट वीडियो उपलब्ध है, और पूरी जो सांख्यिकी है, जो पूरी अकेली ही 17 नंबर की आपसे पूछी जाएगी, उसका भी 1 शॉट वीडियो उपलब्ध है। एक वीडियो को देखकर आपको टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानकारी हो जाएगी। इन सभी वीडियोस का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 लॉगरिथम चैप्टर से पूछा गया है। यहाँ आपको कुछ गिवन है और कुछ आपको फाइंड करके दिखाना है। सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं कि हमें दिया क्या क्या है। हमें दिया है log x² y³ इक्वल्स टू a व log x/y इक्वल्स टू b, और हमें ज्ञात करना है टू फाइंड, एक तो हमें log x ज्ञात करना है तथा हमें log y ज्ञात करना है। देखो क्वेश्चन बड़ा घुमा फिरा कर दिया है लेकिन है आसान ये क्वेश्चन। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होना है। क्योंकि हमारे पास है log x² y³ इक्वल्स टू a, यहाँ हम लोगरिथम की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। प्रॉपर्टी सामने लिख रहा हूँ, log m n इक्वल्स टू होता है log m प्लस log n। एक तो ये प्रॉपर्टी लगेगी, और एक log बेस log m की घात n बराबर होगा n log m, एक ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी। तो हम सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करें तो m का काम हमारे पास ये x² करेगा, n का काम y³ करेगा, तो यहाँ आ जाएगा log
एक्स स्क्वायर प्लस log वाई क्यूब इक्वल्स टू ए। अब हम अगर सेकंड प्रॉपर्टी यूज करें जो मैंने इधर साइड में लिखी है, तो सेकंड प्रॉपर्टी में ये घाते उठकर स्टार्टिंग में पहुंच जाएंगी। 2 log x प्लस 3 log y इक्वल्स टू ए। इसको हम समीकरण 1 बना देते हैं। अब हमारे पास जो सेकंड वैल्यू है उसको लेते हैं, क्योंकि हमारे पास है log x अपॉन वाई इक्वल्स टू बी। यहाँ हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं, प्रॉपर्टी सामने लिख रहा हूँ, क्योंकि हमने पढ़ा है log m अपॉन n बराबर होता है log m माइनस log n। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करूँ तो यहाँ हो जाएगा log x और माइनस log y इक्वल्स टू बी। या यहाँ से मैं इस log x का वैल्यू ज्ञात कर लूँ, log x यहीं पर रखता हूँ और इस log y को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करूँ तो ये उधर जाकर प्लस का बन जाएगा और ये आ जाएगा b प्लस log y। इसको समीकरण 2 कह देता हूँ। अब समीकरण 2 से log x का मान समीकरण 1 में रख देता हूँ। समीकरण 2 से log x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। चलिए देखिए क्या बनेगा। यहाँ हमारे पास 2 log x है, तो 2 को तो एज इट इज रहने दो, ब्रैकेट स्टार्ट करो एक, log x के स्थान पर डाल दो b प्लस log y। फिर ये जो प्लस है ये वाला एज इट इज लिखा रहने दो इसे। फिर 3 log y लिख दो, 3 log y इक्वल्स टू a। अब इस 2 का मल्टीप्लाई कराओ अंदर, तो ये 2b प्लस 2 log y प्लस 3 log y इक्वल्स टू a हो जाएगा। अब इस 2b वाले टर्म को राइट हैंड साइड में लेकर जाओ, इसको राइट हैंड साइड में लेकर जाओगे और इनको ऐड कर लोगे। 2 ये हैं, 3 ये हैं, 2 और 3 5 हो गए। 5 log y बराबर a माइनस 2b। और यहां से 5 को हटाओ तो log y मिलेगा a माइनस 2b अपॉन 5। ये हमारे पास एक वैल्यू आई जो कि रिक्वायरमेंट थी जिसकी हमें, log y की। अब ये उठाकर हम समीकरण 2 में रख देंगे। अब समीकरण 2 से log x इक्वल्स टू b प्लस log y के स्थान पर रख देते हैं a माइनस 2b अपॉन 5। इसका एलसीएम ले लेते हैं 5, तो ये हो जाएगा 5b प्लस a माइनस 2b। तो log x आएगा, देखो यहाँ 5b में से 2b सब्ट्रैक्ट कर दो तो 3b बचेगा, 3b प्लस a अपॉन 5। ये हमारे पास log x का वैल्यू आया, इसकी भी हमें रिक्वायरमेंट थी, इसलिए दोनों को ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। और ये हमारे क्वेश्चंस के आंसर हैं, ये भी और ये भी। बात समझ आई? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया है बिंदु x साइन थीटा कोमा एक्स कोस थीटा की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट x साइन थीटा एक्स कोस थीटा फ्रॉम द ओरिजिन। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी निर्देशांक ज्यामिति से पूछा गया है। हमें दो बिंदु दिए गए हैं, एक तो दिया गया है x साइन थीटा कोमा एक्स कोस थीटा और दूसरा दिया गया है मूल बिंदु। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0।
अब इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, के बीच की दूरी। उसको डी से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, पहले फॉर्मूला यूज कर देता हूं। फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है इससे आप x1 y1 का काम ले सकते हो, सेकंड से x2 y2 का काम ले सकते हो। अब उठाकर यहाँ पुट करते जाइए। x2 का वैल्यू 0 है, 0 में से x1 यानी x साइन थीटा घटा देंगे, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 0 लिख दो और y1 यानी x कोस थीटा लिख दो और इसका लिख दो होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, जब इस फर्स्ट टर्म का आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ मिलेगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार जब आप सेकंड टर्म का स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा मिलेगा। एक्स स्क्वायर हमें दोनों पदों में नजर आ रहा है, इसीलिए एक्स स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा और दूसरे पद में बचा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। हम त्रिकोणमिति अभी अभी पढ़कर आए हैं और हमने वहां पर पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा सर्वसमी का एक होती है, जिसके बराबर 1 आता है। यहाँ में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर मिल जाएगा और एक्स स्क्वायर रूट से बाहर आकर एक्स बन जाएगा, तो एक्स मात्रक मूल बिंदु से इस दिए गए बिंदु की दूरी है और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है प्यारे दोस्तों। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 2 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है और वैसे तो हम देख रहे हैं अभी तक सारे क्वेश्चन आसान आ रहे हैं और इस पूरे क्वेश्चन पेपर में आसान प्रश्न ही आए हुए थे। अधिकतर मैंने ऐसा देखा है कि बोर्ड एग्जाम में एक साल आसान क्वेश्चन आता है और एक साल आसान कठिन हार्ड हार्ड क्वेश्चन पेपर आता है। तो यहाँ पर पिछले साल थोड़ा हार्ड पेपर नहीं था, तो आसान पेपर था, तो इस साल चांसेस ये हैं कि कठिन पेपर आ जाए, लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी आप मेहनत करते रहिए, आपकी मेहनत ही रंग लाएगी। जब आप मेहनत किए हुए होंगे तो हार्ड क्वेश्चन पेपर भी आपको आसान लगेगा। यहाँ जो हमें क्वेश्चन दिया है उसमें कहा गया है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु -1 6 और बिंदुओं -3 10 और 6 -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसने भी ये क्वेश्चन पेपर सेट किया है वो निर्देशांक ज्यामिति का बहुत बड़ा दीवाना था, क्योंकि इसमें निर्देशांक ज्यामिति के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंक्लूड किए हुए हैं। देखिए आसान क्वेश्चन होता है, इस तरह का क्वेश्चन भी आप 10th में भी पढ़ते हो इसे, इसलिए आसान हो जाता है 11th में ऐसे क्वेश्चंस को करना। तो यहाँ हमें पूछा गया है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें ये वाला बिंदु -1 6 और दिए गए बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ सिचुएशन क्रिएट करूँ तो एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। इसके सिरों पर मैं लिख देता हूँ, एक सिरे पर -3 और 10 लिख देता हूँ, दूसरे सिरे पर लिख देता हूँ 6 और -8। अगर मैं इसे कुछ नाम देना चाहूँ तो ये ए और बी रेखाखंड है, ए बी। इसके बीच में कहीं कोई बिंदु P है, इस बिंदु के निर्देशांक हमें -1 और 6 दिए हुए हैं। हमें यह पता करना है कि ये बिंदु इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, यानी हमें m1 अनुपात m2 का पता लगाना है यहाँ पर कितना होगा। तो हमेशा ऐसे प्रश्नों में हम अनुपात मान लेते हैं k अनुपात 1। माना बिंदु P -16 रेखाखंड AB को k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है
तब x1 y1 का काम जो है वो -3 और 10 करेगा। x2 y2 का काम 6 - 8 करेगा और m1 अनुपात m2 का काम k अनुपात 1 करेगा। तो p के निर्देशांक निकालेंगे। हालांकि हमारे पास है, लेकिन यहीं से हमें k का वैल्यू मिलेगा। हम p के निर्देशांक विभाजन सूत्र को लगाकर निकालेंगे। अब विभाजन सूत्र क्या है, मैं पहले सूत्र ही लिख रहा हूं यहाँ पर, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये विभाजन सूत्र है। ओके, तो इसमें हम वैल्यू डाल देते हैं। वैल्यू डालेंगे k गुणा x2 का वैल्यू है 6 प्लस 1 गुणा x1 का वैल्यू है -3 बटे में आ जाएगा k प्लस 1। k गुणा y2 का वैल्यू है -8 प्लस m2 का है 1 और y1 का है 10 और बटे में आ जाएगा k प्लस 1। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। यहाँ आ जाएगा 6k - 3 अपॉन k प्लस 1 और इधर आ जाएगा -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, और ये निर्देशांक किसके बराबर है? ये निर्देशांक बराबर है -1 और 6 के। अब हम इनकी तुलना करा देते हैं। तुलना कराने पर हमें k का वैल्यू मिलेगा। तुलना करने पर किसी एक निर्देशांक की तुलना करा दो, तो मैं x निर्देशांक की तुलना x निर्देशांक से करा देता हूं। तो 6k - 3 अपॉन k प्लस 1 जो है वो आ जाएगा -1 के बराबर। तिरछी गुणा करा दो इसकी -1 के साथ, तो ये 6k - 3 इक्वल्स टू -k - 1 हो जाएगा। अब 6k तो 6k है, -3 एज इट इज रहने दो। अच्छा, एक काम करते हैं, k वाले टर्म्स को एक साइड में लेकर आते हैं। तो ये 6k प्लस k हो गया और नंबर्स को एक तरफ, तो ये इधर जाकर ये वाला -3 इधर जाकर +3 बन गया। -1 पहले से है, 6 और 1 7k हो गया और इधर 2 आ गया। तो k का वैल्यू आ गया 7/2, सॉरी 2/7। k को k अपॉन 1 भी लिख सकते हैं। तो अब अगर हम रेशियो की बात करें तो k रेशियोज 1 आ गया 2 रेशियोज 7, 2:7, और यही इस प्रश्न का अभीष्ट उत्तर होगा। ठीक है, बात समझ आती है? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया गया है, 2 मार्क्स क्वेश्चन है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। बिंदु दिए गए हैं 1 - 2, इसको मैं a मान लेता हूं बिंदु को। दूसरे बिंदु को b से डिनोट कर देता हूं 3 0, और तीसरे को c से डिनोट कर देता हूं 1 2। अब हमें पता लगाना है कि ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं है। तो सबसे पहले हमें इन तीनों के बीच की दूरी चाहिएगी, यानी हमें दूरी AB, BC और AC चाहिए, यानी इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं चाहिए। तो हम सबसे पहले भुजा AB ज्ञात करते हैं। भुजा AB ज्ञात करने के लिए बीच की दूरी के सूत्र का फॉर्मूला लगेगा, जो होगा x1 - x2, x1 - x2, तो 1 - 3 हो जाएगा, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y1 - y2, तो -2 - 0 हो जाएगा, -2 - 0 का होल स्क्वायर। 1 में से 3 घटाओ, माइनस के 2 आएंगे, इसका स्क्वायर कर दो। यहाँ पहले से ही -2 है, इसका स्क्वायर कर दो।
यहाँ 4 हो जाएगा और इधर भी 4 हो जाएगा, 4 और 4 होते हैं 8। ठीक है, इसे ऐसे ही लिखा रहने दो। और अब हम दूसरी भुजा BC ज्ञात कर लेते हैं। देखो BC ज्ञात कैसे करेंगे, ये हमारे पास B है और ये C है। पहले कोऑर्डिनेट में से पहला कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे और होल स्क्वायर कर देंगे, तो 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और दूसरे कोऑर्डिनेट में से दूसरा कोऑर्डिनेट माइनस कर देंगे और इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे। 3 में से 1 गया, 2 बचा, 2 का स्क्वायर हो गया। यहाँ -2 पहले से है, -2 का स्क्वायर हो गया। अब 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, -2 का भी 4 होता है, और 4 जुड़कर √8 हो जाएंगे यहाँ पर। अब हम दूरी ज्ञात करते हैं, यानी भुजा ज्ञात करते हैं AC। देखो A ये है, C ये है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में से फर्स्ट कोऑर्डिनेट घटाएंगे तो 1 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और सेकंड कोऑर्डिनेट में से सेकंड कोऑर्डिनेट घटाएंगे तो -2 - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फर्स्ट वाला तो 0 आ गया, दूसरा वाला -4 आ जाएगा। इसका कर देंगे स्क्वायर। -4 का स्क्वायर होगा 16 और 16 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 4। ठीक है, अब हम AC का स्क्वायर ज्ञात कर लेते हैं। AC का स्क्वायर होगा 16 के बराबर, होगा ना। इसी प्रकार हमें स्क्वायर चाहिए किसका, AB का, तो AB का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ ज्ञात करके रख लेना चाहिए था हमें पहले ही, लेकिन चलिए अब ज्ञात कर लेते हैं। और BC का भी स्क्वायर ज्ञात करेंगे। BC का स्क्वायर होगा 8, क्योंकि इसके ऊपर से अंडर रूट हट जाएगा ये स्क्वायर होते ही। देखिए, अब चूंकि हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि अगर ये दो छोटी छोटी भुजाएं हैं, इनके वर्गों के योग को अगर मैं जोड़ता हूँ AB² + BC², तो ये 8 + 8 यानी 16 के बराबर आ जाता है। और 16 AC² के बराबर है। और जब ऐसा हो जाता है तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध हो जाती है और त्रिभुज जो दिया हुआ होता है वो समकोण हो जाता है। इम्प्लाइज दैट पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे तो हम लिखेंगे इम्प्लाइज दैट। क्वेश्चन हमें किस टाइप में पूछा गया था उसी टाइप में हम आंसर लिखेंगे। बिंदु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं ये पूछा गया था, तो बिंदु हमने A, B और C मान लिए थे। A, B तथा C ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हो जाएंगे। समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं और ये हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। बात समझ आई? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें आपको कहा गया है कि ये जो संख्याएं दी गई हैं इनका समांतर माध्य 28 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं दी गई संख्याएं। संख्याएं दी गई हैं 20, 23, 27, x, 29, 31 और 35। समांतर माध्य दिया गया है इसको x बार से निरूपित किया जाता है और ये 28 दिया गया है। अब चूंकि अगर हम x बार ज्ञात करें उन संख्याओं को लेकर, तो सभी संख्याओं का योग करके उनकी संख्या से भाग देनी होगी। कितनी संख्याएं हैं ये? 3 और 3 6 और 1 7 संख्याएं हैं। 3 और 3 6 और 1 7 संख्याएं। ठीक है, ये x बार का वैल्यू हमें पहले ही गिवन है 28। इसको 28 रख देता हूँ। इन सभी को जोड़ लीजिए। 5 और 1 6 हो गए, 6 और 9 15 हो गए,
15 और 7 22 हो गए, 22 और 3 25, 25 का 5 हासिल 2 गए, 2 और 3 5 हो गए, 5 और 3 8, 8 और 2 10 और 2 12 और 2 14 और 2 16 हो गए, 165 हो गए, प्लस में x आ गया, बटे में 7 आ गया। इस 7 को इधर 128 के साथ गुणा करवा देंगे तो ये आ जाएगा 165 प्लस x बराबर 28 गुणा 7, और 28 गुणा 7 कितने होते हैं? 7 8 56, हासिल 5 गए, 7 दूनी 14 और 5 19, 196 होते हैं। तो x का मान आ जाएगा 196, इसमें से घटा दो 165, तो 6 में से 5 घटाकर 1 मिलेगा, 9 में से 6 घटाकर 3 मिलेगा, और 1 में से 1 जाकर 0 मिलेगा। तो x का वैल्यू आएगा 31, तो 31 इनमें से गायब है, अर्थात x का वैल्यू 31 है। समझ गए बात को? क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें हमें कहा गया है ध्यान से पढ़ना, एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाएं 12 सेंटीमीटर तथा 16 सेंटीमीटर हैं। इनमें से बड़ी भुजा को अक्ष मानकर त्रिभुज को घुमाया जाए तो इससे बने शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो, सबसे पहले सिचुएशन को समझाने का प्रयास करते हैं। आपको देखिए सिचुएशन क्या है, हमारे पास एक चित्र तैयार करता हूं इसका। एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इस समकोण त्रिभुज में एक भुजा तो है 16 सेंटीमीटर की, एक भुजा है 12 सेंटीमीटर की। अब इस त्रिभुज को इनमें से जो बड़ी भुजा है अर्थात 16 सेंटीमीटर है, उसको अक्ष मानकर घुमाया जाता है, यानी इसको इस तरह से टर्न किया जाएगा, घुमाया जाएगा। अब जैसे ही इसको घुमाया जाएगा तो हमारे पास एक फिगर जनरेट होगा, एक सॉलिड बनेगा हमारे पास। वो सॉलिड किस तरह का होगा, देखिएगा जरा। हमारे पास जो सॉलिड बनेगा वो सॉलिड होगा एक शंकु। कीजिए, इस तरह का सॉलिड बन जाएगा, और ये सॉलिड हम सीधे सीधे देख सकते हैं कि एक शंकु है, जिसकी ऊंचाई हो गई 16 सेंटीमीटर और त्रिज्या हो गई 12 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम इस बात को लिखेंगे। तो इस स्थिति में जो हमें ठोस प्राप्त होगा वो एक शंकु होगा, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 12 सेंटीमीटर होगी। अब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसने हमें कहा है कि शंकु का आयतन ज्ञात करो। तो शंकु का आयतन अब हम ज्ञात करेंगे। इस चैप्टर में आपको फॉर्मूले लर्न होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप फॉर्मूला ही नहीं जानते तो इसका एक भी क्वेश्चन आप कर नहीं पाओगे। तो इसके सभी फॉर्मूले आपको लर्न कर लेने हैं। जैसे शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का वैल्यू अभी नहीं रखता हूँ, पाई का वैल्यू पाई ही रहने देता हूँ। आर के स्थान पर 12 आ जाएगा, 12 का वर्ग है गुणा 16। 1/3 गुणा पाई गुणा 12 का स्क्वायर है, इसलिए उसे 2 बार गुणा में लिख रहा हूँ और गुणा में 16 लिख दिया। 3 चौक 12 होते हैं, तो एक 12 को 3 से काट कर 4 आ जाएगा। अब 12 चौक होते हैं 48, 48 और 16 दोनों की गुणा करानी है। तो देखिए कितना आएगा हमारे पास, यहाँ गुणा कराकर इनकी 6 × 8 = 48 होते हैं, हासिल 4 गए। 6 × 4 = 24 होते हैं, 8 × 8, 8 और 4 = 12, 32, 32 और 4 हो गए 36, 4 × 4 और 3 7, 768 आ गए यहाँ पर। 768 पाई, और मात्रक आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहे तो पाई का वैल्यू रख ले 3.14 या फिर 22/7 और आपस में गुणा करा दे, या आप अगर यहाँ भी छोड़ देते हो तो यहाँ भी आंसर ठीक है, क्योंकि इसमें पाई का वैल्यू दिया गया नहीं है। और आप चाहें तो डेसिमल में कैलकुलेशन कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये थे इस क्वेश्चन पेपर 2024 के पहले 10 क्वेश्चन। अगले जो 7 क्वेश्चन हैं सब लॉन्ग आंसर्स हैं, उसके लिए मैं इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो का जिसमें मैं वे 7 क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूं उसका लिंक मैं आई बटन में एंड स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में हर जगह पर डाल दूंगा। और बाकी के जो वीडियोस मैंने आपको देखने की सलाह दी है उन सभी का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रहा हूं, आप वहां जाकर उनको सर्च कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा और वीडियोस को लाइक किया करें। आप वीडियो देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, इससे मनोबल गिरता है और वीडियो बनाने का मन नहीं होता आगे। तो वीडियो को लाइक किया करें और आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं अपने शहर का और अपने कॉलेज का नाम कमेंट किया करें और अपना नाम कमेंट किया करें। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग सृष्टि क्लासेस वीडियोज।